मुझे एक सेट दिया गया है रियल नंबर्स का, उसमें से रिलेशन बनेगा डिफाइंड एज r इज इक्वल टू a कोमा b फॉर a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। r डिफाइंड इन द सेट 1 to 6 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन ही चेक करनी है भाई। चलिए थोड़ा फास्टली करेंगे इसको। पहले रिलेशन के अंदर वैल्यूज बना लेते हैं, क्या क्या आएगी। ए रिलेशन तो इन द सेट ही है, इस रिलेशन से वैल्यूज है जी, ठीक है ठीक है। तो a अगर c से छोटा होगा तो a कोमा c बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ये बिलोंग करेगा भाई r से, बिल्कुल करेगा जी, क्यों नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये r से बिलोंग करेगा तो मेरा रिलेशन कैसा हो गया भाई, सिमेट्रिक। तो रिलेशन कैसा हो गया जी, सिमेट्रिक। तो रिलेशन इज सॉरी सिमेट्रिक नहीं ट्रांजिटिव हो गया जी जी। तो a कोमा c भी बिलोंग्स टू r, तो है फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू a, हर a b और c के लिए जो इस टाइप के हो, ठीक है जी ठीक है जी। चलिए आगे सम नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं भाई। सम नंबर सेकंड की तरफ क्या है, सम नंबर सेकंड देखिए, शो दैट। अभी तक तो हमने चेक किया था कि ये चेक करो, अब बोला गया जी शो दैट, तो यानी कि हमको बताना है, जो पूछेगा वो काम होगा ही होगा, गारंटी है, ठीक है। कैसे होगा वो हमें बताना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। मुझे एक सेट दिया गया है रियल नंबर्स का, उसमें से रिलेशन बनेगा डिफाइंड एज r इज इक्वल टू a कोमा b फॉर a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। रिलेशन इस तरीके से बनेगा भाई कि यदि b का स्क्वायर करें, यानी कि दूसरी वैल्यू का यदि स्क्वायर करें तो आंसर जो है a की वैल्यू जो है छोटी रहनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए ये जो रिलेशन होगा ना इधर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो और ना ही ट्रांजिटिव, कुछ नहीं होगा। तो तीनों की तीनों कंडीशंस हमें क्या दिखानी है, अनसेटिस्फाइड। तीनों कंडीशंस को यह दिखाना है कि यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो देखिए जी फर्स्ट पार्ट में फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं भाई। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भाई, कोई भी एक एलिमेंट अपने आप के साथ ही रिलेशन बनाता है। तो चलिए अब इस कंडीशन का ध्यान रखते रहे, रिफ्लेक्सिव में अपने आप से ही रिलेशन बनाता है। अब यदि मैं कहूं कि भाई 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर होगा, 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर होगा जी, बिल्कुल होगा। अच्छा जी 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर होगा। देखो समझो कैसे, पहली वैल्यू तो a है यानी कि 2, ये लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए किसके, दूसरी वैल्यू के स्क्वायर के, यानी कि इसका अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है जी, क्या होगा, ट्रू है। क्या 2 की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 4 होगी, बिल्कुल होगी जी, तो r से बिलोंग करेगा। लेकिन हमें तो दिखाना है नाइदर रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कोई ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसका स्क्वायर करने के बाद वैल्यू छोटी हो जाए। कोई ऐसी वैल्यू आपने ढूंढनी है जिसका यदि हम स्क्वायर करें तो आंसर उससे छोटा हो जाए, ठीक है जी। और ऐसी वैल्यू आपको कहां मिलेंगी, 0 से लेकर 1 के मिडल में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी स्क्वायर करने के बाद छोटी हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी एक एलिमेंट आप ले लीजिए, मान लिया मैं बोलता हूं जी 1/2, आधा ले लिया जी 1/2, 1/2, इसको चेक करो भाई। पहली बात तो ये कि जो 1/2 है, पहली बात तो ये जो 1/2 है क्या वो रियल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है, 1/2 एक रियल नंबर है, 0.5 होता है, ठीक है। अब इसके कंडीशन चेक करते हैं भाई। अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं, देखिए 1/2 एज इट इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा जी, नहीं होगा, क्योंकि 1/2 हो गया 0.5 और 1/4 हो गया 0.25, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी भाई यहाँ से। इसका मतलब हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया जिस पॉइंट पर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, जिस पॉइंट पर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव
नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2 डजेंट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग नहीं करता, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या करना होता है भाई? सिमेट्रिक में क्या करना होता है? उल्टा करना होता है जी। कोई भी दो वैल्यू इस तरीके से लेनी है, उसका उल्टा करा जाए। चलिए जी चेक करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे ही कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास वैल्यू है जी, मान लिया मेरे पास वैल्यू है 1,2 भाई 1,2 जो है आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? आप देखें जी 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। अब क्या 2,1 भी बिलोंग करेगा भाई आर से? आप चेक करें 2 क्या लेस देन इक्वल टू होगा 1 के स्क्वायर से? नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो 2,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, और यदि आर बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वाले केस की। अब बात करते हैं जी ट्रांजिटिव वाले केस की। तो ट्रांजिटिव वाले केस में क्या करना जी? कोई भी 3 टर्म्स लेनी है। ट्रांजिटिव वाले केस में क्या करना है? 3 टर्म्स लेनी है हमें। देखिए थर्ड पार्ट फॉर ट्रांजिटिव, देखिए भाई 3 वैल्यूज लेनी है जी, जो 2 तो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तीसरी वाली ना करे। चलिए बताइए क्या क्या वैल्यू लेंगे? बताओ जी क्या क्या वैल्यू लेंगे? हाँ जी, यहां पर ले लेते हैं भाई पहली वैल्यू ले लेते हैं 1,2 होगा जी। 1,2 बिलोंग कर रहा है भाई आर से। 1,2 जो है बिलोंग कर रहा है भाई आर से, बिल्कुल कर रहा है जी। उसके बाद 2, अब 2 का नेक्स्ट 2 से बड़ी कोई भी एक ऐसी वैल्यू लेनी है आपको जिसका स्क्वायर करने पर ये वैल्यू छोटी रहे। नेक्स्ट कंडीशन का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर 2 के साथ मैं रिलेशन बना देता हूं जी, -2 का बना देता है। चलिए -2 का बना देते हैं, क्या काम चल जाएगा इससे? 2, -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा जी 4, लेकिन 1 के साथ फिर रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी भाई। यहाँ से वैल्यू बदल लेते हैं, 1 मिनट। स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं करता हूँ, इसको कर लेता हूँ जी 5 और इसको कर लेता हूँ 4। 4 भी क्या 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं जी। 5,2 2 4 नहीं आएगी भाई, 3 करनी पड़ेगी। 5,3 कर लेते हैं भाई। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और इसको अगर 3 ले रहे हो तो इसको 8 ले लो, फिर इसको 8 ले लो। ये वैल्यू हम ले लेते हैं जी 8। ठीक है, 8,3 एक ऐसा रिलेशन बना है। ठीक है जी। फिर यहां पर हमने रिलेशन बनाया है, ये 3 का बनाना पड़ेगा। अब यहां से जी 3 का बनाना पड़ेगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां से बनाएंगे जी 3 का। 3 को रिलेट किया जाएगा भाई किसके साथ करें? अब ऐसी वैल्यू लेनी है जो स्क्वायर करते इससे बड़ी हो जाए, यानी कि 2 ले लेते हैं जी। 3 को 2 के साथ, ये बिलोंग करेगा आर से या नहीं करेगा भाई? 3 का स्क्वायर 9, 8 उससे छोटा है, हाँ जी है, तो सेटिस्फाइड। 2 का स्क्वायर 4, 3 उससे छोटा है, हाँ जी है, क्लियर। अब आप देखें यहां से क्या 8,2 बिलोंग करेगा भाई आर से? 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्या ये उससे छोटा है 8?
ए छोटा होना चाहिए भाई बी के स्क्वायर से, तो बी का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 8 एज इट इज, तो 8 बड़ा हुआ छोटा होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये डजंट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और यदि ये डजंट बिलोंग्स टू आर रहेगा तो यहां से हमें जो वैल्यू मिली, क्या मिली, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है भाई, समझ पाए आप यहां तक? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ध्यान से देखें भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं सम नंबर 3 पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 to 6 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन ही चेक करनी है भाई। चलिए थोड़ा फास्टली करेंगे इसको। पहले रिलेशन के अंदर वैल्यूज बना लेते हैं, क्या क्या आएगी। ए रिलेशन तो इन द सेट, ये इस रिलेशन से वैल्यूज है जी, ठीक है। तो ए सेट तो हमारा ये हो जाएगा। रिलेशन बनाना है इस तरीके से कि ए कोमा बी क्या होगा, b इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि ए से एक ज्यादा होगा b। यदि मैं पहली वैल्यू को 1 लूं, यहां पर 1 डालिए आप, तो b की वैल्यू कितनी हुई भाई 2, ठीक है। यहां पर यदि 1 डलेगा तो 2, यदि यहां पर 2 डलेगा तो 3 डलेगा तो 4 डलेगा तो 5 और 5 डलेगा तो 6। क्या मैं 6 भी डाल सकता हूं भाई ए की वैल्यू? ए की वैल्यू 6 डालते ही बी की वैल्यू 7 आएगी, जो कि यहां पर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू नहीं आएगी, रिलेशन मेरा इतना ही बनेगा। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव के लिए। वैसे अब तो आप रिलेशन देखकर ही बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो देखिए जी, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, क्या चेक करना है जी, ए कोमा ए क्या बिलोंग कर रहा है भाई? नहीं तो ए कोमा ए को भी छोड़ो आप, डायरेक्ट जो मैं पता है भाई 1,1 बिलोंग कर रहा है जी आर से? नहीं कर रहा। तो अगर 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा भाई? नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखें जी, सेकंड पार्ट है जी सिमेट्रिक के लिए देखिए। तो सिमेट्रिक में भाई क्या करना है, कंडीशन देखें, पहले ही उठा लेते हैं जी। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, क्या 1,2 बिलोंग्स टू आर है? ये तो होना ही चाहिए भाई, पहली कंडीशन तो वहां से उठाएंगे जो है, ठीक है। तो 1, 2 तो बिलोंग टू आर है, क्या 2,1 भी बिलोंग कर रहा है भाई आर से? फटाफट चेक करके बताएं। 2,1 नहीं है जी, तो नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा तो सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं होगा भाई, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इतना ही काम करना है जी बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए देखिए जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है जी, 3 वैल्यूज लेनी है कोई भी। तो यदि मेरे पास 1,2 रिलेट कर रहा है भाई, बिलोंग्स टू आर है, फिर 2 का रिलेशन है 3 के साथ, ये भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। ये तो मेरे को दिख रहा है यहां से 1,2 एंड 2,3। क्या 1,3 भी है भाई? 1,3 बिलोंग्स टू आर है क्या? नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है जी सवाल? ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर। शो दैट द रिलेशन आर इन आर का मतलब रियल नंबर्स होंगे भैया, ठीक है। आर का मतलब रियल नंबर्स, डिफाइंड एज आर यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू ए कोमा बी वेयर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए की वैल्यू जो है या तो बी के बराबर होगी या फिर बी से कम होगी, ठीक है जी। चलिए अब ये देखिए जी, यहां पर क्या करना है मुझे, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है। आपको बता रहा है ये होगा या नहीं होगा, बस आपने प्रूफ देना है, ठीक है जी। और प्रूफ क्या, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, कंडीशन लगानी है बस। देखिए जी, फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, ए कोमा बी,
ए कोमा बी, देखो ए इक्वल टू हो सकता है बी के, हो सकता है जी, बोल रखा है ए इज इक्वल टू बी होगा, होगा। और यदि होगा, यदि ए इज इक्वल टू बी होगा तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल होगा भाई। तो मैं बोल सकता हूं कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये वाला आर, ये भाई ये वाला रियल नंबर वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आर है जी रिलेशन, इस आर का मतलब है रिलेशन, और इस आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी। इसने बोला है ए कोमा बी, यानी कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए जो है बी के इक्वल भी तो हो सकता है, तो इक्वल वाले सारे इसमें ले लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए जी, दूसरा देखिए जी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, कंडीशंस वही लगेंगी भाई। ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, यदि ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी आर से बिलोंग करने का मतलब हुआ ए की वैल्यू जो है बी के या तो इक्वल है या फिर छोटी है, या तो ए की वैल्यू बी के इक्वल है, इक्वल होती तो ये ए ही होता, तो यहां पर ए की वैल्यू जो है बी से छोटी है जी। ठीक है। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो अगर मैं इसको बी कोमा ए लिखूं, क्या ये आर से बिलोंग करेगा भाई? जब यहां मैंने ये देख लिया कि ए जो है लेस देन बी है, तो अगर ए लेस देन बी है तो ये आर में कैसे आ जाएगा? यहां लिखा है बी इज लेस देन ए, यहां लिखा है बी इज लेस देन ए, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना, ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई। और कंट्राडिक्टरी अगर है तो यानी कि हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये डजंट बिलोंग्स टू आर होगा, डजंट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है जी। और रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा भाई, तो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। ऐसे ही फिर ट्रांजिटिव के लिए आ जाइए भाई, ट्रांजिटिव के लिए आ जाइए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है भाई? 3 एलिमेंट लेने होते हैं जी ट्रांजिटिव के लिए, वही ले रहे हैं। चलिए, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स मुझे लेने हैं। फर्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं। अब फर्स्ट हमने मान लिया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है भाई। ए जो है वो बी से छोटा है या बराबर है, बराबर अगर होगा तो हम सेम लिख लेते, तो उसको आप फिलहाल ना मान के चले। ए जो है बी से छोटा है, ठीक है जी। और बी जो है वो सी से छोटा है भाई। ए जो है बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, और ये भी आर से बिलोंग कर रहा है भाई, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। अब आप एक बात बताएं, मैंने कहा ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा या छोटा होगा भाई? छोटा ही तो होगा। नहीं आई बात? देखिए मैं कह रहा हूं ए की लेंथ अगर इतनी है, अब बी उससे छोटा है तो इतना ही तो होगा, इससे तो कुछ ना कुछ छोटा ही होगा। फिर कहा ए, अच्छा ए छोटा है, सॉरी ए छोटा है, उल्टे बना दिए, एक मिनट। ए की लेंथ अगर इतनी है तो बी जो है उससे बड़ा है, यानी कि बी इससे बड़ा जाएगा। ठीक है जी। ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी। अब बी जो है वो सी से भी छोटा है, यानी कि सी उससे भी लंबा जाएगा भाई। ठीक है, सी से भी लंबा जाएगा। और अगर सी से भी लंबा जाएगा तो अब आप बताएं ए और सी में क्या रिलेशन होगा? ए जो है वो सी से छोटा होगा या नहीं होगा? ए जो है वो सी से छोटा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी, दिख रहा है चित्र में। ठीक है, तो ए अगर सी से छोटा होगा तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये बिलोंग करेगा भाई आर से, बिल्कुल करेगा जी, क्यों नहीं करेगा? ठीक है। और अगर ये आर से बिलोंग करेगा तो मेरा रिलेशन कैसा हो गया भाई? सिमेट्रिक। तो रिलेशन कैसा हो गया जी? सिमेट्रिक। तो रिलेशन इज, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव हो गया जी। रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखिए जी, बताएं यदि इसमें कोई चीज आपको ना समझ आई है,
कोई भी चीज़ यदि आपके डाउट में है तो आप पूछ सकते हैं जी, बताएं। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, 5th सम। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पेपर में आने लायक है, कंफ्यूज करने वाला है। देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर ए कोमा बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया है जिसमें था ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर था जी। सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, सेम उसी पे, बस यहां पर बी का क्यूब है तो आपने ऐसी टर्म लेनी है जिसका क्यूब करने पर वह कंडीशन छोटी रहे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे भाई। यदि नहीं होता है तो कमेंट डाल देना, इस क्वेश्चन के ऊपर भी अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है जी, आगे देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ये गिवन बाई ये इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। क्या कहा है, इस सेट के ऊपर रिलेशन लगाया गया है, रिलेशन लगाने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर बने वो ये बने, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन ये बना। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, देखिए आप वैल्यू देखकर बता सकते हैं, आप केवल वैल्यूज देखकर भी बता सकते हैं। देखिए भाई, क्या इसमें 1 1 आपको देखने को मिल रहा है? क्या इसमें आपको 1 1 देखने को मिला? नहीं मिला जी। तो 1 1 अगर नहीं है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। अभी तक हम यही तो सीखते आए भाई। तो यहां बात करते हैं जी फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं जी। पहले क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है जी, शुद्ध सी बात, रिलेशन से वैल्यू उठानी है। 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, हैंस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे देखिए सेकंड पार्ट के लिए भाई, सेकंड पार्ट में इसी का सेकंड क्या है, सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई। सिमेट्रिक कि यदि देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है भाई, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। 2,1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 2,1 बिलोंग कर रहा है भाई आर को, कर रहा है जी। तो हैंस, तो बस इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू ए या गिवन सेट। इसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि हमने ये दिखा दिया है। ठीक है, तो हैंस गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो सिमेट्रिक बना है, हाँ जी बना है, हाँ सिमेट्रिक दिखाना था भाई। ठीक है, सिमेट्रिक आ गया है। उसके बाद ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं भाई, ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है जी, 3 कंडीशन लेनी होती हैं। चेक कीजिए, मेरे पास 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है जी। अब 2 के बाद देखिए, क्या 2 के साथ कोई और वैल्यू है जी, 2,1 भी बिलोंग्स टू आर है। मेरे पास 1,2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2 का रिलेशन होना चाहिए किसी के साथ, तो 1 के साथ है, मिल गया जी। इसके बाद अब इस 1 का रिलेशन होना चाहिए 1 के साथ, क्या ये मेरे पास है? 1,1 क्या रिलेशन में है? नहीं है जी। 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर है, और यदि 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर है तो वहां से आप कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक
ठीक है जी। हैंस गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ जी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जी? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय दिस। एक सेट है भाई ए, जिसमें किसी एक कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई सारी बुक्स का एक सेट बनाया गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी है वो एक सेट, लाइब्रेरी ही एक सेट है, ए सेट, ठीक है। उसमें से एक रिलेशन बनाया गया कि x, y, जहां पर x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जिसमें x और y के अंदर जो है यानी कि वे बुक्स ली जाएंगी, वे ही बुक्स लेनी है जिनके नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, ठीक है जी। रिलेशन आ गया समझ में? रिलेशन आ गया जी समझ में? चलिए इसको क्या दिखाना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है भाई, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। और इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया था वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। चलिए जी, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा भाई? मैंने मान लिया मेरे पास मैंने वैल्यू ली a, a, आप बताएं भाई a, a R से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? a, a R में कौन जाएगा? जिसके नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे वो बुक्स का रिलेशन, ठीक है। अब मुझे बताएं जो A बुक है, बुक A के जो भी नंबर पेजेस हो, मान लिया 270 नंबर है, 270 पेजेस है इस ए बुक के अंदर, ये भी तो ए बुक ही है, यानी कि वही बुक है। सेम बुक के तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे, क्लियर है जी बात? सेम बुक के तो सेम नंबर ही पेजेस होंगे, तो a, बिलोंग्स टू आर करेगा, बिल्कुल करेगा जी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब है बुक, जो भी बुक हो वो अपने आप के साथ तो अपना रिलेशन बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि उसमें उतने ही नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हेंस इसका मतलब क्या हुआ? दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव भाई, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड पर आ जाओ। अब बात करते हैं जी सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक रिलेशन, हाँ जी, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इसमें क्या करना है? दो बुक्स लेनी है अलग अलग, ठीक है जी, अलग अलग बुक्स लेनी है। इसमें देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात करें तो a, b बिलोंग्स टू r है भाई, a, b बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b के नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं, a और b के नंबर ऑफ पेजेस जो हैं सेम हैं। तो यदि a और b के नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं तो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि b और a के भी नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे भाई, यानी कि रिवर्स कर दिया गया, उल्टा। तो बुक आप पहले a का नाम लो फिर b का, या पहले b का नाम लो फिर a का, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। तो b, a भी बिलोंग करेगा r से, और अगर b, a भी r से बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू a से जो भी बुक आएगी इस टाइप की, ठीक है। तो हेंस रिलेशन इज क्या होगा भाई? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। बताएं जी आप, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है जी? अब सिर्फ लास्ट यानी कि ट्रांजिटिव केस की और बात करनी है।
ट्रांजिटिव केस वो भी देख लेते हैं जी। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में क्या होगा भाई, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे मुझे। ट्रांजिटिव में क्या होगा जी, 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट इज, इसमें मैं मान लेता हूं कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए के और बी के नंबर ऑफ पेजेस सेम। फिर मैंने बोला जी बी और सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो यानी कि बी के और सी के भी नंबर ऑफ पेजेस सेम। ठीक है जी, तो ए के और सी के नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे या नहीं होंगे भाई, बताएं। जब ए के नंबर ऑफ पेजेस बी के नंबर ऑफ पेजेस के बराबर हैं और जितने बी के नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही सी के भी हैं, तो ए और सी के भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे। ठीक है जी, तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर, तो है फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, हर ए बी और सी के लिए जो इस टाइप के हो। ठीक है जी, hence given relation is transitive also, है भाई, ट्रांजिटिव ऑल्सो, ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर है। तो हमारा जो रिलेशन है गिवन रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। ठीक है जी, तीनों हो गए। और कोई रिलेशन अगर तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसी को तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। हैंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ जी, क्लियर है। बताओ जी, अब आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन शो करो, ये करो, पूरी एक्सरसाइज में बस इसी पर बात होनी है। ठीक है जी।